बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, मौसम अच्छा हो गया है, अब्र रहमत बरस रही है, लेकिन लाहौर शहर के कई ऐसे इलाके हैं, नशेबी इलाके हैं जो मुसलसल इस बारिश की जद में हैं और डूब रहे हैं और वहाँ के इलाका मकीनों की परेशानियों में भी इजाफा हो रहा है। उन्हीं इलाकों में से एक इलाका लाहौर शहर की बादामी बाग सब्जी मंडी भी है। लाहौर शहर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी, जहाँ पर हर रोज हजारों की तादाद में लोग आते हैं सब्जी खरीदने के लिए। 1969 में यह मंडी बनी थी। उस वक्त तकरीबन यहाँ पर जो काम करने वाले अफराद हैं उनकी तादाद 200 थी, लेकिन अब तादाद बढ़कर 1000 पहुंच चुकी है। उस वक्त चंद हजार लोग मंडी में आया करते थे खरीदारी के लिए, लेकिन अब एक अंदाजे के मुताबिक हर रोज तकरीबन 25,000 के करीब लोग यहाँ पर खरीदो फरोख्त करने के लिए आते हैं। लेकिन उसके बावजूद सूरत हाल आप देख लीजिए कि अभी प्री मानसून का मौसम है, प्री मानसून की बारिश है और यहाँ पर ये सूरत हाल हो गई है। वक्त गुजरता जा रहा है, लेकिन मंडी की अपग्रेडेशन के प्लान्स बनते जा रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, कोई भी मंसूबा अभी तक पाया तकमील तक नहीं पहुंच रहा। मंडी की ये सूरत हाल है कि आसपास के जितने भी इलाके हैं, जितनी भी सड़कें हैं, वो ऊंची हो चुकी हैं और मंडी नीची रह चुकी है। इसलिए जैसे जरा भी बारिश होती है, सारा आसपास की आबादियों का पानी इस मंडी में आता है, पानी जमा हो जाता है। ना सिर्फ यहाँ के दुकानदार परेशान होते हैं, बल्कि जो आसपास के लोग यहाँ पर खरीदारी के लिए आते हैं वो भी यहाँ पर परेशान होते हमें दिखाई देते हैं। मंसूबे कई बार बने, अभी जो लेटेस्ट मंसूबा बनाया गया था वो 2020 में 14 करोड़ की मालियत से बनाया गया था। तखमीना लगाया गया था कि मंडी को अपग्रेड करना है, यहाँ के सीवरेज सिस्टम का जो इतना बड़ा प्रॉब्लम है उसको ठीक करना है, नई पाइपलाइंस डाली जानी है, नई सड़कें बनाई जानी है ताकि कुछ यहाँ पर लोगों को आसानी हो जाए। लेकिन 2020 से 2022 आ चुका, अभी तक हम देख रहे हैं कि उस मंसूबे पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। जिला इंतजामिया की जिम्मेदारी है जी यहाँ पर अपग्रेड करना मामलात को, लेकिन प्लान और सिर्फ प्लान चल रहे हैं। उन प्लान्स पर ना तो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और ना ही अभी तक यहाँ पर किसी काम का आगाज हुआ है। जिला इंतजामिया की जानिब से वासा को कहा गया था कि तखमीना लागत बताया जाए, प्लान बना के दिया जाए कि मंडी में क्या क्या काम और किस किस तरह से काम हो सकता है। वासा ने प्लान बना के जिला इंतजामिया को वापस तो भेज दिया, लेकिन उस प्लान को भी अब फाइलों में दफन हुए कई साल गुजर चुके हैं। आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कि बादामी बाग सब्जी मंडी, जहां पर हर रोज हजारों लोग आते हैं, हजारों अफराद यहां पर काम करते हैं, वो किस तरह से इस मुश्किल से रोज गुजरते हैं। खास तौर पर जब बारिश होती है, ये सूरत हाल पैदा हो जाती है, तो फिर लोग कितनी परेशानी में यहाँ पर काम करते हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं, आवाम से बात करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर कुछ और लोगों से भी बात करते हैं कि इतनी परेशानी में, इस गंदगी में, आप ये देख लीजिए किस तरह से यहाँ पर काम होता है। और ये लाहौर शहर की सबसे बड़ी सब्जी और फ्रूट मंडी है, जिससे पूरे आसपास के इलाकों में सब्जियाँ, फ्रूट्स पहुँचाए जाते हैं। इन्हीं लोगों से हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चाचा? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा इधर आइए हमारे पास। जी बोले। ये क्या हालात बने हुए, बारिश ने तो आपके सामने है जो भी। हाँ। हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। हाँ। जो चल रहा देख लो। कैसे चल रहा है आजकल इधर काम? अल्लाह का शुक्र है, जो मजदूरी बच्चों की कमानी है देख लें आप। गुजरने का रास्ता तक नहीं है यहाँ तो। ये देख लें। सफाई होती है, रोज सफाई होती है। हाँ जी? यहाँ पे रोज सफाई होती है, गलत बात नहीं करते, रोज सफाई करते हैं। लेकिन ये मंडी है, यहाँ पे कचरा ज्यादा रोज जमा होता है, ये रोज सफाई करते हैं। अच्छा। ठीक है, बाकी ये मंडी का कचरा है, हर रोज आता है, रोज चला जाता है, रोज सफाई होती है। अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए या ठीक है? साफ सुथरा होता है, रोज होता है साफ सुथरा, अल्हम्दुलिल्लाह रोज साफ सुथरा होता है। बाकी ये बारिश है बाजी, बारिश में तो फिर देख ले। मैं तो भाई साहब जब भी यहाँ आती हूँ मुझे यही हालात मिलते हैं। मैं कितने प्रोग्राम कर चुकी हूँ। इनकी टाइमिंग होती है 2 बजे, मैक्सिमम 12 से 2 बजे आती गाड़ियाँ उठा के ले जाती हैं, मैक्सिमम 2। बस एक बार। जी रोज एक बार, और सारा दिन तो नहीं ना उठा सकते वो। क्यों नहीं उठा सकते? उठाना चाहिए। 3 गाड़ियाँ होती हैं, वो ले जाते हैं बस। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपा? ठीक है। क्या क्या खरीदेंगी आज? आलू खरीदने आई हूँ। अच्छा। और सब्जी भी देख रही हूँ, कुछ नजर तो आ नहीं रहा। ये गुजर के कैसे आई है? पहले मुझे ये बहुत मुश्किल है, पाँव आधे आधे गारे में थे, तो बहुत मुश्किल आई हूँ बेटा। बुरा हाल हो गया आपके पैरों का तो। हाल कुछ सस्ता मिलता है? कुछ भी नहीं, बहुत महंगाई है बेटा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। एक बच्चा कमाने वाला है और इतनी मुश्किल से देख देख के चीजें ले रही हूँ, इतनी हर चीज महंगी है।
आपा इतनी गंदगी हमेशा मंडी में ऐसे ही रहती है, बिल्कुल सफाई नहीं होती, इतनी गंदगी है। जब घर जाते हैं तो पाँव में खारिश हो जाती है। अच्छा, बीमारी भी लग जाती है। बीमारी भी लग जाती है और मजबूरी के लिए आते हैं इतने कि चलो अच्छी चीज मिल जाए। हाँ जी, जितनी भी खवातीन आ रही हैं जी, सबने पैंचे ऊपर टांगे हुए और मुश्किल से गुजरेंगे। अस्सलाम, गेट लगा हुआ है साथ। आपा कितना गंदा हाल मंडी में। बहुत गंदा है। ये लोग ही नहीं अच्छे, लोग अच्छे होते तो मंडी की सफाई करते। महंगाई ऊपर से हो रही तो क्या करे। और हाँ, इतनी मुश्किल से गुजर के आई हैं आप। बस क्या करे, फिर नमाज भी पढ़नी होती है। हाँ जी, आसपास रहती हैं, आती जाती रहती हैं? नहीं जी, मैं तो पहली दफा ही आई हूँ। हाँ, वो दूसरी मंडी के पास रहते हैं ना हम, तो हमने क्या शायद यहाँ कोई रहा तो ये तो उससे भी बेहतर है। कुछ रियायत मिला? कुछ भी नहीं, उससे बेहतर है। बेहतर है या बदतर है? वो बदतर है। हाँ, ये तो बहुत महंगाई दे रहे हैं। अच्छा। प्याज 450 रुपया बता रहे हैं। अच्छा। तो 1.5 किलो जिनके घर प्याज चले वो क्या करे। फैमिली हमारी माशाल्लाह, तो क्या करे। हाँ जी, बस क्या करे, गरीब लोग किधर जाए। फिर पहली बार आके कैसा लगा? दोबारा आएंगी? नहीं, तौबा करो, दोबारा कहाँ से, वो नजदीक पड़ती है हमें। तो वो भी बच्चे ले आते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं चक्कर लगाती हूँ, मौसम भी अच्छा है तो देख आती हूँ क्या हाल सूरत है। तो ये तो बहुत गंद है। तो गुजरने का रास्ता भी नहीं है कहीं। टमाटर भी इतने महंगे हैं, 60 रुपए किलो। तो प्याज 100 रुपए वहाँ भी दे रहे हैं, 100 रुपए यहाँ भी दे रहे हैं। तो क्या फायदा है। कुछ समझ नहीं आई। नहीं है, अब देखते हैं आगे चल के जाके। बस चक्कर लगा के वापस? नहीं, कुछ खाली तो नहीं जाऊंगी, किराया खर्च के आई हूँ। 150 रुपया किराया लिया। अच्छा। हाँ जी, तो देखो क्या करते हैं। जितनी बचत करनी थी उतना तो किराया लग गया। हाँ जी, कोई नहीं, चलो अल्लाह बेहतर करेला, तंदुरुस्ती से दे तो खाना ही है, कमाना है बस। बचत तो कुछ होती नहीं है, बच्चे पढ़ते हैं तो क्या करें, चुप, पेट तो भरना ही। एक टाइम नहीं खाएंगे, दूसरे टाइम तो लाजमी खाना पड़ेगा। हम नहीं खाएंगे, बच्चे तो खाएंगे, बस कोई बात नहीं है। बिल्कुल जी, खवातीन गंदगी से गुजर कर परेशान हो रही हैं कि किस तरह से मंडी में आया जाए। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हालात मंडी के? बुरा हाल हो गया यहाँ तो। ये तो इंतजामिया को चाहिए या गवर्नमेंट को चाहिए नोटिस ले। वो तो बस आते हैं, जब अफसर आते हैं या कोई वजीर आता है उस वक्त ये सफाई करा देते हैं। तो उसके बाद वो ये अड्डे वही फिर शुरू हो जाते हैं। अभी को वजीर आया, ये जो पानी भी है ये भी खुशक हो जाएगा। सफाई हो जाएगी। आम जब पब्लिक होगी जो 8 दिन तक भी खुशक नहीं होगा। जो गवर्नमेंट बाज लेती है, इनसे टैक्सेस लेती है, तो इनको चाहिए कि पब्लिक का भी कोई ख्याल करे ना। आप सर आते रहते यहाँ? हाँ, अक्सर आते रहते हैं। अक्सर आते, कभी देखा सफाई हुई हो? हाँ, अभी कल परसों बिलाल यासीन साहब आए हुए थे तो इधर ये वो क्या ना चूना गिरा हुआ था। अच्छा। हाँ, ऐसे था जैसे प्रोटोकॉल लगा हुआ था। प्रोटोकॉल लगा हुआ था। वो तो वीआईपी लोग हैं ना, आम पब्लिक के लिए तो कुछ नहीं है। हम तो वैसे ही महंगाई में पिसे हुए हैं। अभी 10 रुपए सस्ती चीज के लिए आते हैं इधर, तो फिर आगे यही परेशानी होती है। अच्छा सर, कितने साल हो गए हैं यहाँ मंडी में आते हुए आप? ये तो मुझे याद नहीं है। अंदाजन ये नहीं मैंने पता। बहुत सालों से आ रहे हैं। हाँ। कभी हालात बेहतर थे यहाँ के या हमेशा यही कुछ ही रहा? नहीं, बारिश में यही कुछ होता है। ये जो है अंदर है, इससे भी ज्यादा गंदगी होती है, तो बारिश में ऐसे ही होता है। बस प्लान तो बहुत बार बना के इसका सीवरेज सिस्टम डाला जाए, क्योंकि मंडी नीची है। के लिए तो इन्होंने 3-4 मरतबा किया है। ये आप देखेंगे, ये हीटर पे, डीजल पे भी लगाए हुए हैं इंजन पे, जो सीवरेज का पानी बाहर निकला। लेकिन ये है कि जब सड़कें बनती हैं ना, तो वो हर मरतबा ये 5-6 इंच ऊंची करते हैं। तो ये जब मंडी बनी थी तो उस वक्त ये मंडी ऊपर थी, सड़कें नीचे थी। तो ये थ्रू आउट अभी ये ऐसे ही बनता रहता, तो ये शाही किला नीचे होता। पहले ऐसे नहीं होता था। पहले ये कंक्रीट उतारते थे, उसको साफ करते, उसी लेवल पे बनते थे। अब तो ऊपर बनती है, वो को पूछने वाला नहीं है इनको लिए। मकान बनाते हैं हम, तो वो गलियां भी ऐसे बन जाती हैं। कुछ अर्से बाद हमारे मकान जो 6 फुट ऊपर थे वो फुट नीचे आ जाते हैं। इनको ये जो इंजीनियर है हमारे ना, उनको ये सोचना चाहिए था ना। तो ये हर मरतबा ये फिर ये दीवारें गिराएंगे, टोएंगे, जो कितना खर्चा होगा। तो ये इनको जो इंजीनियर हैं पास करते हैं, उनको ये ख्याल करना चाहिए। ठीक है जी। मंडी वाकई जी नीची है। आसपास की जितनी भी सड़कें हैं, आसपास की जितनी भी आबादियां हैं, इलाके हैं, वो सारे ऊंचे हैं। और जैसे बारिश होती है, सारे का सारा पानी वो मंडी में पहुंच जाता है। एक और अंकल, पहले उनकी सूरत हाल दिखा दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा, बाइक, पाँव गंदे, कपड़े खराब। मंडी का हाल ही है क्या बेटा? मंडी है ही गंदी है।
मैंने बुढ़ा हो गया, मैं मंडी का यही हाल दे रहा हूँ, गंद वध तो वध देगा। कभी सफाई नहीं हुई? कभी सफाई नहीं हुई, कभी जिंदगी सफाई नहीं देखी। मेरी 50 साल उम्र हो गई, मंडी वध तो वध गंद वेखी। आज भी तुम वे लो, गंद ही गंद है। बारिश के बाद तो और सूरत हाल खराब हो गई। ये बदबू गन्नियां सब्जियां हो जाएंगी, यही असली लिया के खाएंगे। सफाई नहीं होती है। सफाई होनी नहीं, अब माड़ी जी सफाई करनी है, मुड़ के चले जाना। ये भी तो यही जमा करते जा रहे हैं सारा गंद, रास्ता बंद हो गया। लगा है, किसी ने चुकना नहीं गा, किसी ने चुकना नहीं, ऐसे ही खुला खुला जाने का, बहुत गंदे का। अच्छा, बाइक गुजारने का रास्ता है, आराम से गुजर सकते हैं? 12 बज गए ने, घंटे हो गए मैं फिर दिन तय वे लो हूं आया मंडी से, इन्ना जानी कि रश और गंद बदबू, तो बीमारी का इंतहा तो बड़ा हाल है। ये है जी सूरत हाल, गुजरने का रास्ता तक नहीं है और ये लोग यहीं पे नीचे बैठे काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चाचा? बहुत ठीक हूँ। ठीक है। आज क्या टिंडे का रेट? आज टिंडे का रेट तो 100 रुपए किलो है। 100 रुपए किलो? महंगा नहीं दे रहे? नहीं महंगा नहीं, पीछे से महंगा आ रहा है, आगे ये सब्जी कम हो गई है, इसलिए ये रेट इनके बढ़ गए। हाँ जी। मौसम की सब्जी है ये आजकल? हाँ मौसम की सब्जी है। मौसम की सब्जी तो 20-30 रुपए हुआ करती थी, अब 100 रुपए। पता ये बात हुई है कि जो सब्जी है ना, ये गर्मी की वजह से सब सब्जियां सड़ गई हैं, इनकी वजह से कम हो गई है, कम सी वजह से ये हो रहा है। अच्छा, गंदगी कितनी कैसे? की वजह से मैं छापे में लगाता हूँ, ऊपर लगाता हूँ, क्योंकि कोई ना बार बार पानी से इसको साफ करता हूँ, इसलिए। और सफाई करने वाले आते हैं रोजाना, लेकिन टाइम से आते हैं, टाइम के बाद फिर सफाई करके चले जाते हैं। बारिश में हमेशा ऐसे ही होता है। हाँ जी। बारिश का कोई हल नहीं निकाला अभी तक? बारिश का पानी जब बारिश पड़ती है ना, इधर इतना इतना पानी खड़ा हो जाता है, इतना इतना सब छापर फंसे होते हैं, गंद फंसा होता है, सब्जी सारी मंडी की या पत्त सब कुछ नाले के अंदर फंसा होता है, इसलिए फिर खड़ा हो जाता है पानी। इतना बाद में सफाई करते हैं, ये बात फिर साफ होता है। 3-3 फीट पानी? हाँ 3-3 फुट खड़ा हो जाता है, इतना इतना अंदर इतना इतना होता है, इतना इतना। तो सबको फंसते हैं ना, जो छापर होते हैं वो अंदर फंस जाते हैं। ऐसा ही हालात देखे कभी यहाँ पे कोई काम हुआ, सड़कें बनी? सड़क जब पहले आए थे ना हम, वो अंदर काम करते थे सड़क के नीचे, ये सारे जो बैठे हुए हैं ना, ये सब अंदर बैठते थे, नीचे नहीं बैठते थे। अभी तो गैर कानूनी है ये सब, इनको नहीं? बिल्कुल ये गैर कानूनी है, ये गवर्नमेंट की सड़क है, इधर नहीं बैठना चाहिए, लेकिन ये जो आड़ती लोग हैं ना, ये सारा काम करवा। अंदर क्यों नहीं बैठते, बाहर क्यों बैठ गए सब? अंदर बैठते हैं, जो अंदर भी ये अड्डे उन्होंने लगाए हुए हैं, और जो सुबह आते हैं ना आदमी, उनको बाहर ही बिठाते हैं। कितने पैसे देते हैं इधर अड्डा लगाने? हम तो नहीं देते, और रात वाले जो होते हैं वो पैसे देते हैं, जो रात को अड्डे लगाते हैं ना वो पैसे देते हैं। हम आप नहीं देते? हम नहीं देते, हम सुबह 8 बजे आते हैं, हम नहीं पैसे देते, किसी को नहीं देते। क्या हाल है आपा? ठीक है। ठीक है। आज तो मौसम बड़ा अच्छा हो गया, क्या खास बनेगा आज घर में खाने में? आज बन गए कीमे वाली रोटियां, आलू वाली रोटियां, तो महंगाई ने तो इन्ना घ्यो कितने पहुंचे, की करिए, कितों लियाइए? तो देखा कोई सब्जी देख के ले आइए, कोई सस्ती मिल जाए, पर इतने भी वही रेट है। अच्छा, तो मंडी में गुजरना आना जाना रास्ता कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, मंडी में आना जाना बहुत। देख क्या हाल है, कोई नंगन दा कोई हाल नहीं। क्या हाल है सर आपके? ठीक है, शुक्र है। ठीक है, पूरी तैयारी के साथ मंडी आए हैं? हाँ जी। कितना बुरा हाल है, पानी, गंदगी, गुजरने का कोई रास्ता ही नहीं है। काफी गंद बड़ा, देखो निकला नहीं जाता है। काफी गंद है। अच्छा, गुजरने का रास्ता भी नहीं? नहीं यार, देखो सफाई का भी इंतजाम है, कोई है? कितना गंद है। होना क्या चाहिए वैसे? क्या सब्जी मंडियां ऐसी ही होती हैं, ऐसा ही होना चाहिए? नहीं, साफ सुथरा होना चाहिए। आखिर खाने वाली चीजें अच्छी ना होंगी तो फिर तुम पता, फिर बंदे की सेहत पे असर पड़ेगा। ठीक है जी, होना तो साफ चाहिए। क्या हाल है सर आपके? ठीक है। क्या क्या खरीद लिया? कुछ भी नहीं खरीदा, ये अचार खरीदा है और मिर्चें खरीदी। अच्छा। हाँ। सस्ता क्या मिला? सस्ती कोई चीज भी नहीं है। अच्छा। हाँ, 150 रुपए किलो जो है वो मिर्च दे रहे हैं, और ये जो है अचार ही आम वो 60 रुपए किलो दे रहे हैं।
हालात क्या हैं सब्जी मंडी के? ऐसे ही होते हैं, इतनी गंदगी, बारिश, पानी, बुरा हाल, सफाई नहीं है? यही मेरी इधर सर्विस 40 साल है। 40 साल से मैं यही हाल देख रहा हूँ, आज नहीं 40 साल से यही कीचड़ होता है, गंदी सब्जियां रखी हुई होती हैं, कुछ लोग उठा के ले जाते हैं, जाकर दुकानों पे फरोख्त कर देते हैं और वो लोग खा जाते हैं। मंसूबे तो कई बार बने कि मंडी को अपग्रेड करना है, मुंतकिल करना है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ। ये तो हुकूमत का काम है ना, ये मंडी वालों का काम है, जो ये लगा के बैठे हुए हैं दफ्तर वगैरह कारपोरेशन के, तो इनका काम है ये करना कि इसके फंड मिलते हैं, उन फंड को इधर इस्तेमाल करें, वो डिवाइड ना करें आपस में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चाचा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये क्या हालत, कितना गंद, पानी, बुरा हाल ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਗੰਦ ਤੇ ਮੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਮੁੱਕਦਾ, ये वजह और कोई वजह नहीं। वाली वारिस क्यों नहीं है कोई? आपको क्यों ऐसा लगता है? हुकूमत वाली वारिस है, जिला इंतजामिया वाली वारिस है? इंतजामिया वाली वारिस होंदी है और तो बाहर तो हुकूमत ने उत्थे जाके बह के आर्डर देना है ते अगे अंबल देना है, करना है। अंबल जो नहीं होना तो फिर काम कोई भी नहीं होता। बस क्या क्या काम होने वाला है यहाँ? सफाई है, नाले गटरे, सफाई नहीं होए फिर इन्हां दे विच बंदे गिरदे आ, गड्डियां डिगदी है ते कोई नहीं। गटर भी खुले में? आओ गटर खुले, आओ सामने देखो जाके, लोग गिरते हैं, गाड़ियाँ फंसती हैं रोज। बारिश आ जाए तो गाड़ियाँ विच बंदे भी गिरते हैं, गाड़ियाँ भी डिगदी है। बस है जी। आपने कभी शिकायत नहीं की जाके कि मसाइल बहुत हो गए हैं, इनको ठीक होना चाहिए? अब शिकायत इतने एक दिन 3200 होंगी है, एक होवे तो फिर है। अमल कोई नहीं? अंबल कौन करता? कोई अंबल करे तो फिर तो सब कुछ हो जाए, जो अंबल ही नहीं करना इतने होना की है, कुछ भी नहीं होना। कितने साल पहले याद है कि कोई सड़कें बनी हो, कोई नई पाइपलाइंस डली हो यहाँ पे? ये पता नहीं कदों दी बनिया कदों दी नहीं बनी, जो मंडी बनी उदों दी पाइपलाइना बनिया है, बाद किने बनाई है। उसके बाद नहीं देखा आपने काम होता? नहीं, कोई करता भी है टम्परेला करके अपना हो जाते हैं। अभी मौसम बारिशों का आने वाला है, मानसून का, फिर क्या हाल होगा यहाँ पर? हाल ये भैड़े हाल होने और क्या होने। भैड़े हाल होने हैं जी, और क्या होना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते? नींबू बेचता हूँ। अच्छा, आप भी यहीं पे काम करते? हाँ जी, वो कितनी परेशानी है यहाँ पर आप लोगों के लिए काम करना? बस परेशानी है भी या नहीं भी होती, फिर ये बारिशों बुरशों में होती है थोड़ी। बारिशों में कितने मसाइल बढ़ जाते हैं, या तो बारिश ना भी हो फिर भी सीवरेज का बड़ा गंदा पानी जमा रहता है। हाँ जी। नहीं, बारिश ना हो फिर नहीं होता। अब बारिश की वजह तो ना हो रहा है ना, अब पहले नहीं गंदा होता, ये सूखा होता है, जगह सारी सूखी होती है, पर वो बारिशों की वजह तो ना फिर थोड़ा परेशानी हो जाती है, फिर सारा कुछ हो जाता है, परेशान हो जाते हैं। कोई बात नहीं, फिर वादे काटे कारोबार करना पैंदा है। हाँ जी, साफ सुथरा होना चाहिए, नई पाइप। हाँ। वो तो आपको पहले मालूम है, साफ सुथरे तो अच्छी होता है ना, जो ये परेशानी तो फिर जाहिर होती है। हाँ, वो नहीं। कैसे गाड़ियाँ कैसे आती हैं, सामान कैसे पहुँचता है इधर? मुश्किल नाल ही बेचारे आते हैं, कारोबार करना पड़ता है, आना पड़ता है, सारा कुछ इसी तरह ही है ना। फिर वक्त के नाल वक्त के साथ साथ तो अपग्रेड नहीं होनी चाहिए, चीजें बेहतर होनी चाहिए। बेहतरी तो होनी चाहिए, होएगी, आस्ता आस्ता देखो बेहतरी हो ही जाए। कितने साल से इधर हैं आप? मैं काफी इधर 25-30 साल से। 25-30 साल में कितनी बेहतरी देखी आपने? बेहतरी अजय तक तो कोई नहीं ऐसी देखी, जेड़ा ही आता बस वही कहता मैं बेहतरी करूंगा, पर होती नहीं। बस यही देखते हैं, सुनते आने कि बेहतरी हो जाएगी, पर बेहतरी नहीं हो रही। कितने साल पहले कुछ आपको याद पड़ता है कि काम हुआ हो, कोई सड़कें बनी हो, कोई? सारी सड़कें थोड़ा पता काम होया मंडी का, ये होता है काम, पर कोई नहीं। ऐसे हुकूमत ही साड़ी को आज आ जाता है, को कल आ जाता है, बदलती रहती है, काम में रोते ही पड़े रहते हैं। हाँ, यही बस, अल्लाह करे कोई अच्छा आदमी आ जाए तो साड़ी मंडी के हालात बदल जान। मंडी में क्या क्या काम होने की जरूरत है आपकी नजर में? क्या काम है? ये सड़कें ही है, टूटी पूरी है, सारा ये जो मुश्किल है ये हो जाए, ये बंदोबस्त अच्छा हो जाए। ये देखो कूड़ा पड़ा हुआ है, ये इतने ना उठाया जाए, चला जाए, रोज सफाई होवे, तो फिर गंद बहुत बो आ जाती है, हो जाता है। बस यही है काम मंडी के, हो रहे थे की हो रहा है।
ठीक है जी, सड़कें बनाने की ज़रूरत है। ये जो यहाँ पर काम करने वाले हमारे लोग हैं उनकी आवाज़ है। मैं ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आएंगे, मजीद लोगों से बात करेंगे, मजीद सूरत हाल आपको दिखाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। ये सूरत हाल आप देख लीजिए कि यहाँ पर हर रोज़ हैवी व्हीकल्स का आना जाना है, लेकिन रास्तों की क्या सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। गाड़ियों का, चिंची रिक्शों का, लोडर रिक्शों का फंस जाना, यहाँ पर रुक जाना, स्टक हो जाना मामूल की चीज़ है और ये लोग हर रोज़ इसी परेशानी से गुजरते हैं। कुछ मजीद दुकानदारों से यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? चलो ठीक है। क्या काम करते हैं इधर? ये नींबू बेचते हैं, यहाँ पे सब्जी मंडी में नींबू की दुकान है। ये इतनी गंदगी हालात, कितना आसान है यहाँ काम करना, कितना मुश्किल है? यहाँ पे तो काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं अभी वो दुकान से यहाँ पे आया हूँ तो आप मेरे पाँव की हालत देख रहे हैं। चीकड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ये गटर भी खुले हुए हैं, तो पानी हो जाए तो 2-3 दिन पानी भी जमा रहता है, वो फिर मशीनें लगा के निकालते हैं। तो आपके सामने अब बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं। अभी बारिश ने और मुश्किल कर दी बहुत ज़्यादा। अभी तो मज़ीद बारिशें होनी है तो पानी, आपको पता है यहाँ पे तो छप्पड़ का हिसाब हो जाता है, 3-4 दिन पानी खड़ा रहता है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। आने जाने का रास्ता कहाँ से मिलता? मेन ये 2 ही एंट्रीज हैं, लेकिन यहाँ पे तंगी बहुत ज़्यादा होती है और गाहक भी फिर अंदर नहीं आते हैं, क्योंकि जब पानी खड़ा होता है तो कारोबार ख़त्म हो जाता है जी। मंडी के सदर एजाज चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। एजाज साहब, ये कब बदलेंगे यहाँ के हालात? आपकी भी कोई नहीं सुनता, आप सदर हैं इस मंडी के, बड़े हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप भी कई दफ़ा आई हैं और आके आपने देखा है कि जूं के तू है वही सब कुछ मसाइल। ये हालात बदलने वाले नहीं हैं। हम तो इनको दरख्वास्तें दे दे के तंग आ गए हैं इंतज़ामिया को। अभी हमारी मीटिंग हुई है 2-3 डिप्टी कमिश्नर साहब से और ताजरों की मीटिंग हुई है ख्वाजा अहमद एहसान साहब से। अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पे बिलाल यासिन साहब भी आए हुए थे, डिप्टी कमिश्नर साहब भी आए हुए थे। वो ईद उल अज़हा के सिलसिले में वो कह रहे थे कि यहाँ पे प्राइस को वो जो है वो कंट्रोल करें, मेयार को बेहतर रखें और ज़्यादा से ज़्यादा माल जो है वो यहाँ पे मंगवाएं, ताकि ईद उल अज़हा पे कोई ऐसा इशू ना खड़ा हो जाए कि जिससे पता चले कि भी प्याज नहीं मिल रहा, टमाटर नहीं मिल रहा है। तो उस पर तो बात करते हैं। तरक्याती काम का यहाँ पे कोई बात नहीं करता। तरक्याती काम 5-6 साल पहले यहाँ पे मंजूर हुआ था हमारे कि जी आपका 5 करोड़ या 15 करोड़ या 12 करोड़, पता नहीं वो कितने करोड़ था, वो मंजूर हो गया और इंशाल्लाह ताला तरक्याती काम जो है वो मंडी के सारे हो जाएंगे। लेकिन वो मैडम अभी तक किताबों की हद तक महदूद है, वो कागज़ों पे लिखा हुआ है, लेकिन अमली काम अभी तक कोई नहीं हुआ। हम तो दिन रात लगे हुए हैं कि खुदारा जब मंडी यहाँ से शिफ्ट होगी उस वक्त आप देखें कि जब शिफ्ट होनी है तो हो जाए। वो शिफ्ट होने वाली मंडी भी अब जो है वो तो रिवर सिटी में आ चुकी है, वहाँ पे भी कोई काम नहीं हो रहा। अभी ये कह रहे हैं कि नहीं जी हम आपको मंडी की जगह जो है वापस लेकर देंगे। जब वो लेके देंगे उस वक्त होगा, उस वक्त तक तो यहाँ पे जो काम होने वाले हैं ये काम तो करवाएं। असल में पोजीशन ये है कि ये मंडी जब बारिश होती है तो ये है एक प्याला की शक्ल। मैं तो पहले भी आपको बता चुका हूँ, तमाम आबादियों का पानी जो है वो यहाँ पे इकट्ठा होता है। उसके बाद यहाँ पे पंप लगे हुए हैं, वो पंप के ज़रिए से पानी जो है वो सक होता है और वो यहाँ से निकलता है तो हमारी जान छूटती है। हम तो कहते हैं कि या अल्लाह बारिश हो इतनी हो कि हम इसको संभाल सकें। लोगों ने इस दफ़ा तो आपको पता है कि मस्जिदों में दुआ की है कि या अल्लाह रहमत की बारिश अता फरमा। बारिश बहुत कम हुई है, लेकिन हम कहते हैं कि मंडी में जब बारिश हो तो खुदारा ऐसा हो कि थोड़ी सी बारिश हो ताकि इसको कंट्रोल कर सकें और इंतज़ामिया को भी होश आ जाए कि इंतज़ामिया जो आके यहाँ पे देखे। साहब, सीवरेज का इतना बुरा हाल है, खुले गटर हैं, गाड़ियों का फंसना, लोगों का गिरना, आवाम शिकायत कर रही है, यहाँ पे रूटीन है, कोई नहीं आता कि छोटे छोटे काम तो हो जाए, सफाई का काम हो जाए। अभी आपको ये तो बता रहे हैं कि ये गटर के जो ढकने हैं, जो गटर कवर हुए हैं ना, ये अपनी मदद आपके तहत हुए हैं। अच्छा। ये एक अभी गटर बस खुला है, उसमें भी कुछ सफाई के लिए कल मशीन आई तो सक मशीन वो निकाल रही थी इसको। एक ये है बकाया मंडी के ऑलमोस्ट जो है ना वो गटर वो क्लियर कर लिए गए हुए हैं। कुछ और दुकानदार भी शिकायत कर रहे हैं, कुछ हमारे साथ कस्टमर भी, इनसे भी बात करें। क्या बता रहे थे भाई साहब, आप बता दीजिए। ये जो टोटा है इधर से 4 लाख रुपए लगा,
वो जो रिक्शा खड़ा है उधर तक कोई इधर पूछता ही नहीं है, गंद पड़ा रहने तो ये देखो क्या हाल है, उसके पूछने वाला ही कोई नहीं है। मंडी है, यहाँ कोई पूछता ही नहीं है, बस गंद में सौदे उतर रहे हैं, जो मर्जी खरीदो फरोख्त भी ऐसे ही हो रही है। बाहर की गाड़ी नहीं आने अंदर एंटर होने आती, क्योंकि वो कहते हैं ये मंडी नहीं अच्छी। गाड़ियों वाला कोई मसला है, जो सौदा ले लेते हैं उनको भी मसला है, कि सबको मसला पड़ा हुआ है और कोई एक्शन नहीं ले रहे इधर, कोई ना मार्केट फीस वाले कोई भी। आप पे कर रहे हैं अपना जितना हाँ। सब पे कर रहे हैं, सब कमीशन जो उनकी मार्केट बनती है वो पे होती जाती है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं, इसका काम कोई नहीं हो रहा। काम कोई नहीं हो रहा। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह। क्या क्या खरीद लिया? अभी तो टमाटर ही लिए हैं। क्या हालात है मंडी के आज? तो कुछ भी नहीं है मंडी में, कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही, तो लेने आए थे लेकिन कुछ भी नहीं है मंडी में। कुछ भी नहीं है, गंदगी देख रहे हैं बस, गंदगी के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा। ऐसी होती है सब्जी फ्रूट मंडियाँ, यही हालात रहे? इधर तो यही है, पाकिस्तान में तो यही है, पाकिस्तान के बाहर का जो है वो आपको पता ही है। इस टाइम काने वाली मंडी ठीक है, वो ठीक बनी हुई है, उसका मसला ठीक है, लेकिन इधर लोड ज्यादा है, लेकिन इसको पूछने वाला कोई नहीं है। ये तो सबसे बड़ी मंडी है, यहाँ से तो बाकी छोटी मंडियों में सामान जाता है। ऐसा ही है, ये सबसे बड़ी मंडी है और इससे दूसरी मंडियों को भी जाता है, लेकिन वो मंडियाँ साफ है, ये मंडी गंदी है, इधर कोई आता ही नहीं है जल्दी। गाड़ी वाले पहले तो आते नहीं, किराए बढ़ा दिए उन्होंने, तेल तो बढ़ा ही बढ़ा, लेकिन उन्होंने वैसे ही बढ़ा दिए इधर आने के लिए, यही बात है सर। भाई साहब, पैदल किसी ने आना हो, चल के कोई खवातीन ने आ सकती है? जो वो नहीं, पैदल नहीं कोई आ सकता, पैदल तो आ ही नहीं सकता, बाइक पे भी बहुत मुश्किल है आज तो। बारिश हो जाए ज़रा तो इधर कुछ भी नहीं है, महंगाई के अलावा भी कुछ कोई चीज़ नहीं है, जड़ी चीज़ भी इधर भी ले ले उधर भी ले ले, शहर एक ही बराबर हो गया तकरीबन। चीज़ें सस्ती मिली कोई? नहीं, कोई चीज़ नहीं अभी है ही नहीं, नज़र ही कुछ नहीं आ रहा आज तो मंडी में, सब्जी तो कोई नज़र ही नहीं आई। आते जाते रहते हैं कभी कभी? नहीं, कभी कभी आ जाते हैं घर का, चलो मार्केट से ज़रा कोई राहत मिल जाए चीज़ तो। आज मायूस होकर जा रहे हैं या फिर अगली बार फिर आएंगे? नहीं, फिर लगा लेंगे चक्कर, अगर कोई सौदा मिल जाए अच्छा तो फिर ठीक है जी, लगा लेंगे चक्कर। एजाज साहब, यहाँ पे जो दुकानदार हैं वो भी परेशान है। आखिरी बार कब मीटिंग हुई, क्या दिलासा दिया, किसने दिया, क्या उम्मीद दिखाई आपको? कि तो मैंने बताया तो है कि परसों जो है, हाँ परसों जो है वो इधर बिलाल यासिन साहब आए हुए थे, डिप्टी कमिश्नर साहब आए हुए थे, टाउन वाले आए हुए थे, तो वो सब ने यही कहा है कि जी सूरत हाल दिखाई कि क्या है, क्या कहा गया? उस वक्त ये सूरत हाल नहीं थी, उस वक्त ये था कि एक बारिश हुई थी और उन्होंने सफाई कर ली थी सारा कुछ। बस उन्होंने यहाँ पे प्याज का और टमाटर का और यहाँ पे आम सब्जियों का मेयार को चेक किया और हदायत दी कि यहाँ पे आप प्राइस को जो कंट्रोल करके रखें, प्राइस बढ़े ना। उसके बाद फिर डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा कि जी आप आ जाएं सेक्रेटरी मार्केट कमेटी के साथ, आपके जो तरक्याती फंड रुके हुए हैं ना वो मैं आपको रिलीज़ करा दूंगा। लेकिन खाली ये मैडम ज़बानी कलामी है, जब प्रैक्टिकल होगा, जब हमारे पास कोई फ़ंड आएंगे, जब यहाँ पे कोई पता चलेगा कि फ़ंड लग रहे हैं, हम तो तब अप्रिशिएट करेंगे ना डिप्टी कमिश्नर साहब को या इंतज़ामिया को। उसके बाद फिर हमारी मीटिंग, ताजरों की मीटिंग CM पंजाब से भी थी, उनको भी बताया जाके कि भी मंडी के ये मसाइल हैं, वो कहते हैं इंशाल्लाह जल्द हल हो जाएंगे। ये जल्द हल होने वाली बात जो है ना, ये 5-6 साल मैं तो पिछले कई साल से, आप भी कई साल से सुनी है, यहाँ पे जब आती हैं तो आपको भी यही दिलासा हम देते हैं कि जी बात हो रही है, हमारी मीटिंग हो रही है और वो कह रहे हैं कि जी हम ये यहाँ पे जो काम करवाएंगे। क्या तरजीहात में शामिल नहीं है ये, या क्या मसला है? तरजीहात में शामिल क्या है, वासा वालों को बोलते हैं, वासा वालों के पास कोई फंड नहीं है। उनको बोला कि हमारे ये पुराने पाइप जो हैं, जो कि गटर के पानी के साथ मिक्स हो चुके हैं, कम से कम आप उनको तो रिपेयर कर दें, अगर नए नहीं बदलने, वो भी कुछ नहीं करते। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोल हैं, इलेक्ट्रिक वायर हैं, उनका बुरा हाल है। उसके बाद यहाँ पे इंक्रोचमेंट का मसला है, वो टाउन वालों ने वहाँ पे बाहर कैंप लगाया और उन्होंने काफ़ी दिनों से उसको कंट्रोल किया, इंक्रोचमेंट को, वो भी मसला का कुछ हल हो गया। लेकिन अभी हमारा मजीद यहाँ पे पैच वर्क की ज़रूरत है, सड़कें जो हैं वो तमीर हों, इनको थोड़ा सा कोई ऐसा कर दें कि जो बाकी रह गए हैं गटर सीवरेज, उनको उनकी सफाई हो जाए और यहाँ पे जो बकाया रह गए हैं ढक्कन कवर करने वाले, उनको कवर कर दें और शेड जो है वो जो लीकेज हो रही है उसको क्लियर कर दें। हमारा मेन मसला जो है ना वो सीवरेज के पानी का है। यहाँ पे आप जिसको दूसरे को देखेंगे वहाँ पे हेपेटाइटिस C, ABC उनको है, क्योंकि वो बेचारे गंदा पानी पीने पे मजबूर है। मैं तो दूसरा पानी पी सकता हूँ,
मैं अफोर्ड कर लूँगा, लेकिन यहाँ पे दूसरे जो बेचारे या यहाँ पे जो मजदूरी करने वाले हैं वो कैसे करेंगे? वो तो वही बिल्कुल जी, मंडी का सबसे बड़ा मसला है जी सीवरेज का मसला। और ये देख लीजिए, ये गटर खुला है निकलना जी भाई साहब। मैं ऐसे गटर च रक्षा पै जाए किसों निकलना? वाडी टुट जाती सारी, टुट गई। देखो कि अगे की असर हो गया मंडी चला चला के, ठीक है। इतों जो निकलने वाटर वाले लोग लेंगे है, ठीक है। और 235 रुपये अगे पेट्रोल ही है, ठीक है। वो 200 रुपये वो चलान 220 कर देंगे है। गरीब बंदा कितने जावे? गरीब की परेशानी है बाजी। 5 बच्चे है, कि पासे जाइए? उन्हें सुबह 600 का हूँ फेरा लान लगे, एक सुबह के आए हैं इतने मंडी। काम कोई नहीं, अगे वाटर वाले भी तंग करते पे, इतने भी रोड भी टुट गया, गड्डी का भी आए दिन काम करवाने पे हैं। कि पासे जाइए मारे बंदे के? मंडी में कितनी बार चक्कर लगता आपका? दिहाड़ी में 3-4 दफा लग जाता। 3-4 बार पूरा घूम के यहाँ से कैसे आते जाते हैं, कैसे गुजार जाते? रक्षा थे निकलना अनुची होना चाहिए मंडी ने, बेहतरीन काम होना चाहिए। 7 रुपये की कमाई भी अभी मंडी दी है, काम भी नहीं होता पाया, बिल्कुल काम नहीं होता पाया। रिक्शा अंदर आने जाने के कितने पैसे? 40 रुपये लेंगे पर्ची से। कितनी बार आएंगे? 40 रुपए देंगे। 40 रुपये। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का करम है। ठीक है, क्या करते हैं? हम यहाँ पे काम करते हैं फ्रूट मार्केट में। फ्रूट मार्केट में काम करते हैं। सामान की तरसील यहाँ से लाना ले जाना काम करना कितना मुश्किल हो गया? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाँ। पता क्या बात है, ये जो कमेटी वाले हैं ना, ये लोगों से पैसे लेकर अड्डे लगवाते हैं बाजार के साथ साथ, और यहाँ पे कूड़ा पड़ा होता है तो ये देख कर गुजर जाते हैं, ये हाथ भी नहीं लगाते। उनके जो वर्कर होते हैं ना, वो ऐसे ही चले जाते हैं। यहाँ पे ढेर लगे, तकरीबन कल सफाई हुई मार्केट की, इससे पहले नहीं थी। तो उनको जब पता लग जाता है कि जो कोई ऑफिसर आने वाला तब सफाई करते हैं, वरना कोई भी नहीं आता है। ये बात है, और तो कोई मसला नहीं है। गाड़ियाँ लगा देते लाइन में, गाड़ियाँ निकलती नहीं, इसीलिए सफाई भी नहीं होती है। और सब लोग मजदूर और जो गाहक होते हैं वो सब परेशान होते हैं। जो वर्कर्स हैं यहाँ के वो भी काम नहीं करते, देखते हैं काम नहीं करते? नहीं करते हैं। वो कमेटी वाले जो होते हैं ना, वो गाड़ी अंदर आनी ना, उसने 100 रुपया गाड़ी से ले लेना है, 50 रुपये 100 रुपये ले लेना है, गाड़ी अंदर कर देनी। पहले ही रास्ता नहीं है, वो सब रास्ते बंद हो जाते हैं। तो साथ साथ इन्होंने अड्डे लगवाए हुए। ये देखे ना सामने वो जूतों वाले अड्डे लगे, फ्रूट मार्केट में जूतों वाले कौन से अड्डे होते हैं? पैसे देते हैं ये लोग? ये कमेटी वालों को पैसे देते हैं, कमेटी वाले इनके ये पैसे लेकर ये अड्डे लगवाते हैं। ये तो नाजायज है, ये तो नहीं लगने चाहिए ना, गैर कानूनी। उनको पता होना चाहिए, हमें क्या पता, हमने तो अपना कारोबार करना है। ये बात है। आप कितने साल से भाई साहब इधर? मुझे तकरीबन 20 साल हो गए इधर। 20 साल हो गए हैं। 20 साल पहले कुछ हालात बेहतर थे, अब क्या हालात हो गए? पहले से तो अब बेहतर है। पहले तो ऐसा होता था कि टांगों के ऊपर कीड़े चढ़ जाते थे, ऐसे हालात थे। अब काफी बेहतर है, अब पहले से तो अब बेहतर है जी। अभी और बेहतर होना चाहिए। ये ट्रक गुजर रहे हैं, गटर खुले हुए हैं, कोई आने जाने का रास्ता नहीं। वो स्टोर के सामने कई बार कंटेनर गिरे हैं, यहाँ पे ट्रक गिर जाते हैं, ये वो गटर खुले छोड़ के जे चले जाते हैं, उसको संभालने वाला कोई नहीं होता। जब कोई गटर टूट जाता है ना, वहाँ पे कोई नहीं होता कि उसे बंद करे। गाड़ियाँ आ रही है, लोग आ रहे हैं, मजदूर गिर जाते हैं उसमें। ये सब ऐसे ही होता है यहाँ पे। आप कह रहे हैं कि ये हालात ठीक है, अब आप शिकायत करें? नहीं, वो बात राइट है, पहले से अभी बेहतर है। ये बात बोल रहा हूँ, पहले से बेहतर है। ठीक है जी, ये सूरत हाल है जी। सदर साहब से फिर बात कर लेते हैं। सर, कमेटी वाले कह रहे हैं जी खुद ठेले शेले लगवाते हैं, दुकानें लगवाते हैं, पैसे लेते हैं और नहीं, ये कमेटी वाले जो है ना, वो ठेले ठूले कोई नहीं लगवाते। ये भाई साहब शिकायत कर रहे थे, बता रहे थे कि ऐसा हो रहा है इधर। इनको पता नहीं, ठेले वाले जो हैं वो खुद ही लगाते हैं और उनको टाउन वाले आके सुबह उठाते हैं, वो फिर आगे लगा लेते हैं। आप ये देखें कि ठेले वालों को जब आप उठाएंगे वो कहेंगे जी हम कहाँ से खाना है, हमारे घर वाले बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमने भी ठेला लगाना है और हमने भी खाना है। कई दफ़ा हम खुद भी गए हैं, बाहर जाके उनको उठाने की कोशिश की है कि यार ये सड़क से आप हट जाएं। अब उनसे मिन्नत की है, क्योंकि हर बंदा तो मरने के लिए तैयार है महंगाई की वजह से। जिसको आप देखेंगे वो कहेगा वो मुझे मार दे, मैं तो मरने के लिए तैयार हूँ, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मैंने कहाँ से खाना है। तो उसको रिक्वेस्ट की है हमने जाके, बल्कि मार्केट कमेटी वालों के भी साथ मिलकर, कि खुदारा आप सड़क के एक कोने पे चले जाएं, ट्रैफिक की जो ब्लॉकेज है उसको तो कम से कम ख़त्म कर दें। तो अब उनको कुछ समझ आ रहा है। कुछ टाउन वालों ने वहाँ पे कैंप भी लगाया हुआ है गेट नंबर 1 पे, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है अभी यहाँ। लेकिन उसके बावजूद पैदल चलने वालों के लिए जगह भी नहीं है मेन गेट से। नहीं, वो सुबह के वक्त मैडम ऐसे होता है, सुबह के वक्त जब यहाँ पे आपको पता है कि जब फजर की अजान होती है उस वक्त यहाँ पे खरीदारी शुरू होती है, लाहौर के तमाम दुकानदार यहाँ से सारा कुछ खरीद के जा रहे होते हैं, उस वक्त यहाँ पर रश होता है। उसके बाद आस्ता आस्ता रश कम होना शुरू हो जाता है, फिर रेहड़ी वाले
और वो जो फरिये हैं वो अपना कारोबार जो है वो शुरू कर देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, सूरत हाल एक बार आप फिर देख लीजिए कि ये है जी सबसे बड़ी बादामी बाग सब्जी और फ्रूट मंडी, और यहाँ से सामान को एक से दूसरी जगह लाना ले जाना कितना आसान कितना मुश्किल, ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। मैं ब्रेक पे जाऊंगी, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं उन प्लान्स की, उन प्लानिंग्स की जो पिछले कई सालों से हो रही हैं इस मंडी को शिफ्ट करने के हवाले से, मुंतकिल करने के हवाले से, या फिर इसको अपग्रेड करने के हवाले से। वो प्लान अभी तक प्लान्स ही हैं या फिर आने वाले वक्त में इम्प्लीमेंटेशन होगी, कब इम्प्लीमेंटेशन होगी, बात करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बादामी बाग सब्जी और फ्रूट मंडी की जो सूरत हाल है वो आप देख चुके हैं। वहाँ पर लोग कितने परेशान हैं, आने वाले खरीदार कितने परेशान हैं, वो भी सब आपके सामने है। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल का हल क्या है? क्या मंडी ने शिफ्ट होना है या फिर अपग्रेड होना है? सरकार के कागजात में प्लानिंग्स क्या चल रही हैं और प्लानिंग्स कब तक उन पर अमल दरामद होगा, बात करेंगे जी। शहजाद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद है, सेक्रेटरी है मार्केट कमेटी के। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। शहजाद साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि क्या मंडी ने शिफ्ट होना है या अपग्रेड होना है, प्लान क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया, जब भी बारिश होती है आप खुसूसी मेहनत करके मंडी आते हैं, लोगों को जो मसले मसाइल हैं वो दिखाते हैं। मंडी ने शिफ्ट होना है, अल्टीमेट सोल्यूशन इसका शिफ्टिंग ही है। और इसमें जो नई गवर्नमेंट आई है इन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया है। जो हमारे मौजूद पार्लियामेंटेरियंस हैं वो मंडी में तशरीफ़ लाए हैं सैटरडे को 2 दिन पहले, जिनमें बिलाल यासिन साहब भी थे, डिप्टी कमिश्नर साहब भी थे। और इन मसाइल का हल करने के लिए और प्राइसेस को स्टेबल करने के लिए ही वो आए हैं। तो उसमें जब लोगों ने मंडी के मसाइल बताए हैं तो ये भी उन्होंने कहा कि अल्टीमेट सोल्यूशन इसका शिफ्टिंग है। तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं चीफ मिनिस्टर साहब से जाके ये सारी बात करूंगा कि मंडी को यहाँ से शिफ्ट किया जाए। तो आज चीफ सेक्रेटरी साहब और चीफ मिनिस्टर साहब के पास मंडी की शिफ्टिंग के हवाले से ही मीटिंग रखी गई है। तो इंशाल्लाह जो मंडी के लिए नई जगह एलोकेट की थी लाखों डेढ़ के करीब, वो भी इसी गवर्नमेंट ने की थी। और ये गवर्नमेंट मंडियों को बेहतर से बेहतर करना चाह रही है और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही कोई अच्छा डिसीजन आ जाएगा, या तो ये मंडी शिफ्ट हो जाएगी या फिर इसकी अपग्रेडेशन हो जाएगी। अच्छा शहजाद साहब, अभी क्योंकि नून लीग के पास गवर्नमेंट है, पहले भी नून लीग के पास गवर्नमेंट रही, फिर पीटीआई के पास गवर्नमेंट आ गई, ये कोई आज का मामला नहीं है कि हम सुन रहे हैं कि मंडी को शिफ्ट होना है या अपग्रेड होना है। क्या मामला है, क्या तरजीहात में शामिल नहीं है ऐसा कि इसको शिफ्ट करना है? कहीं मामलात हल होते दिखाई नहीं दे रहे। जी बिल्कुल, नून लीग की गवर्नमेंट ने ये मंडी के लिए जगह भी एक्वायर की थी, सारा कुछ किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी पिछली गवर्नमेंट में इस मंडी की जगह को रूडा जो रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसने ये जगह ले ली थी। तो अभी जो नई गवर्नमेंट आई है तो उसने इसको प्रायोरिटाइज किया है कि मंडी को शिफ्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब उस पर काम हो रहा है और आज मैंने जैसे बताया कि चीफ सेक्रेटरी साहब और चीफ मिनिस्टर साहब की इस इशू पे मीटिंग भी है और हमारे आप सीनियर्स वहाँ पे गए भी हुए हैं मीटिंग में। तो इंशाल्लाह इसका कोई बेहतर हल निकालेंगे। अगर शिफ्ट करना है मंडी को, कितना टाइम फ्रेम लग सकता है? क्या डेवलपमेंट हो सकती है? लाखों डेढ़ पे भी अगर है तो क्या वही जगह फिक्स है या भी और भी ऑप्शंस मौजूद हैं कि यहाँ भी शिफ्ट की जा सकती है? जी ये तो जो सीनियर्स हैं गवर्नमेंट है उन्होंने इसका फैसला करना है, लेकिन ये एक चीज़ ज़रूर है कि जहाँ भी मंडी शिफ्ट करनी है उसमें 2 से 3 साल का अरसा ज़रूर लग जाएगा। मंडी को बनते हुए शिफ्ट होते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए कम से कम 2 साल का अरसा रिक्वायर्ड होगा। जब तक 2 साल का अरसा नहीं गुजर जाता तब तक ये हालात इसी तरह रहेंगे, बारिश आएगी मंडी डूबेगी, खड़े होने की जगह नहीं है, सफाई का इतना नाकिस सूरत हाल है। जब कोई बड़े आते हैं वहाँ पे दुकानदार शिकायत कर रहे थे कि कोई हुकूमती ओहदेदार आते हैं तो फौरन से पहले सफाई होती है, लेकिन रूटीन में कोई नहीं पूछता। जी बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। असल में मंडी 1969 में बनी है और अभी ये मेन रोड से 5 फीट डिप्रेशन पे चली गई है। तो ये सारी चीज़ें जब चीफ मिनिस्टर साहब को पता चली हैं तो उन्होंने कल सिर्फ लाहौर की नहीं पूरे पंजाब की मंडियों की ड्रोन वीडियोस मंगवाई हैं, ऑन ग्राउंड वीडियोस मंगवाई हैं, पिक्चर्स मंगवाई हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स की क्या क्या इश्यूज़ हैं, वहाँ पे
और इसके अलावा क्या इश्यूज़ हैं, तो वो सारी कल तकरीबन 3-4 घंटे के नोटिस पे पूरे पंजाब की मंडियों की वीडियोस ड्रोन कैमरा से बनवा के हमने भिजवा दी हैं। तो वो इसीलिए है कि जो मिसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे जल्द अज जल्द किया जाए, उसका मकसद ही यही था। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस गवर्नमेंट में बड़ी जल्दी इसका काम होगा। अगर शिफ्टिंग हो भी जाती है उससे पहले इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाएगा। शहजाद साहब, वासा के साथ भी कोई प्लान बनाया जा रहा था कि कोई ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर कर दिया जाए कि जब तक शिफ्ट नहीं होती कुछ तो मामलात कम हो, क्योंकि जब ज्यादा बारिश होगी तो 4-4, 5-5 फीट तक पानी जमा हो जाएगा, क्योंकि डाउन एरिया है, आसपास के सारे इलाकों का पानी मंडी में आता। जी बिल्कुल, वासा ने इसमें पूरा एक कम्प्रीहेंसिव प्लान बनाया है और वो प्लान भी हमने सीनियर्स के साथ शेयर किया है, जिसमें एक रेनी वाटर का नेचुरल फ्लो पे सिस्टम बनाया ताकि अगर जितनी भी बारिश हो जाए तो वो सारे का सारा पानी जो है वो ऑटोमेटिकली नेचुरल फ्लो पे चला जाएगा और मंडी में पानी नहीं खड़ा होगा। इसके अलावा सीवरेज के अपग्रेडेशंस भी हैं और जो रोड्स की रिपेयरिंग भी है, वो एक सारा प्लान बना के हमने दे दिया सीनियर्स को। अब वो गवर्नमेंट की परमिशन से कब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है जल्दी कर लें। अच्छा, मुझे प्लान बता दीजिए सर कि अगर मंडी को शिफ्ट करना पड़े, वक्त तो जितना भी लगेगा, बजट कितना होगा, और अगर अपग्रेड करने की ज़रूरत है उस पर कितना बजट लगाने की ज़रूरत है? देखें, इसमें मेरे ख्याल में जो इसका सीवरेज का और जो इसका ड्रेनेज का सारा अपग्रेडेशन का, इसमें तकरीबन 15 मिलियन का एस्टिमेट इसमें है। और इसके अलावा जो अगर इसकी रोड्स का तकरीबन वो भी 20 मिलियन के करीब वो भी होगा। यानी आप सेफर साइड पे कह लेंगे 30 करोड़ के करीब या 35 करोड़ के करीब टोटल एक्सपेंडिचर होगा इस मंडी के अपग्रेडेशन का, तो इससे मंडी ठीक हो जाएगी। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है और अभी भी मामलात सिर्फ मीटिंग्स, इजलास, प्लानिंग्स तक महदूद हैं। अभी भी ये चल रहा है कि मंडी को अपग्रेड तो किया नहीं जाना लेकिन मुंतकिल किया जाना है। ना बादामी बाग सब्जी मंडी मुंतकिल हो रही है और ना ही मछली मंडी मुंतकिल हो रही है, और शहरी जो वहाँ पर मौजूद हैं, जो दुकानदार हैं, उनके मसाइल दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे, क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है, लोगों की ज़रूरियात बढ़ती जा रही हैं, लेकिन वसाइल कम होते जा रहे हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।